दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। दोस्तों, जदीद दौर में जहां हमें बहुत सी आसाइशें मुहैया की हैं, वहीं हमसे कुदरती मशरूबात भी छीन लिए हैं। पेप्सी, 7 अप, स्प्राइट जैसे फजूल और मदरे सेहत मशरूबात के चक्कर में ऐसे पड़े हैं कि अल्लाह ताला की दी हुई ऐसी नेमतों का ख्याल ही नहीं आता जो कि न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद हैं बल्कि उनके सेहत पर मज़र असरात भी नहीं होते। अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत ही बड़ी नेमत गाजर, चुकंदर और सेब का जूस है। चुकंदर को अंग्रेजी में बीट रूट कहते हैं। ये एक झाड़ी नुमा पौधा होता है जिसकी जड़ ही इसका फल होती है। गाजर और मूली की तरह चुकंदर भी जमीन के अंदर होता है और ग़िज़ा में सब्जी के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं और आम तौर पर इसके पत्ते भी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। चुकंदर के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाबे इल्म हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद गिरामी भी है। उसकी मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारा चैनल इस्लामिक टीचर जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुकंदर को सेहत के लिए इंतहाई मुफीद करार दिया और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम तिब्बी फवाइद की बिना पर इसको शौक से खाते थे। तिर्मिज़ी में हजरत उम्मे मनज़्ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक हदीस है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे मनज़्ज़र के घर तशरीफ ले गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे। उस वक्त घर में खजूर के खोशे लटके हुए थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों में से तनावल फरमाया तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी खाने लगे। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अली, तुम कमजोर हो इसलिए तुम न खाओ। उम्मे मनज़्ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चुकंदर खाने लगे तो आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि इसमें से खाओ क्योंकि ये तुम्हारे लिए मुफीद हैं। मुहद्दिसीन बताते हैं कि उन दिनों हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें दुख रही थी और दुखती आंखों पर खजूर खाना मज़र है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मना फरमाया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चुकंदर पेश किए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि ये खाओ क्योंकि ये तुम्हारे लिए मुफीद है और तुम्हारी नाताकती को ये दूर करेगा। इस हदीस की रोशनी में दो बातें मालूम होती हैं कि परहेज करना सुन्नत है और ये भी मालूम हुआ कि चुकंदर खाने से कमजोरी दूर होती है। बुखारी शरीफ में भी चुकंदर का जिक्र मिलता है। कतीबा बिन सईद, याकूब, अबू हिजाज, सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हम लोगों को जुम्मे के दिन आने की बहुत खुशी होती थी, इसलिए कि एक बुढ़िया थी जो चुकंदर की जड़ें जिन्हें हम अपनी क्यारियों में लगाते थे उसको उखेड़ कर अपनी देग में डालती थी और उसमें जौ के कुछ दाने भी डाल देती थी। मैं यही जानता हूँ कि उसमें चिकनाई या चर्बी नहीं होती थी। जब हम जुम्मे की नमाज पढ़ लेते तो उस बुढ़िया के पास आते, वो हम लोगों के पास वही चुकंदर लाकर रख देती थी। जुम्मे के दिन की खुशी हमें इसी सबब से होती थी और हम लोग जुम्मे की नमाज के बाद ही खाना खाते और कैलुला करते थे। अतबा कहते हैं कि चुकंदर खाना हजम करती और रेशा के लिए मुफीद और बलगम खारिज करती है। चुकंदर का मिजाज पहले दर्जे में गर्म खुश्क है। ये मवाद तहलील करती और सदे खोलती है। चुकंदर की 4 मारूफ इकसाम हैं। इनमें से सफेद चुकंदर का पानी जिगर की बीमारियों में अच्छे असरात रखता है। चुकंदर के पत्तलों को पानी में उबालकर उस पानी की एक प्याली सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले पी ली जाए तो पुरानी कब्ज भी खत्म हो जाती है और बवासीर की शिद्दत भी बतदरीज कम हो जाती है। यूँ तो चुकंदर की लातादाद खुसूसियात हैं, अलबत्ता उनमें से चंद अहम आपको बताते हैं। चुकंदर कम कैलोरीज वाली ग़िज़ा। चुकंदर को एक फैट फ्री सब्जी कहना गलत नहीं होगा। इसमें कैलोरीज बहुत कम तादाद में मौजूद होती हैं। चुकंदर फाइबर से भरपूर होता है। वजन कम करने के ख्वाहिशमंद अफराद इस गुलाबी सब्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं।
इससे आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा और पेट भी भर जाएगा। आमतौर पर वजन कम करने के लिए चुकंदर को सलाद के तौर पर इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। चुकंदर से खून साफ होता है। इसके इस्तेमाल से जिस्म से तमाम फाजिल मादा बाहर निकल जाता है। चुकंदर खून भी साफ करता है। जो लोग बाहर का खाना और स्नैक्स वगैरह के शौकीन हैं, वो जरूर अपनी ग़िज़ा में चुकंदर का इस्तेमाल करें। इससे आपका जिस्म नुकसान पहुंचाने वाले जरासीम और बीमारियों से महफूज रहेगा। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चुकंदर में मौजूद पॉलीफेनॉल्स, विटामिन, जिसके बायस चुकंदर का रंग गुलाबी होता है, एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की सूरत में ऑक्सीडेशन को कम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इसके अलावा खून की शरियानियों की हिफाजत भी करते हैं। बालों की हिफाजत, ये बालों की हिफाजत और उन्हें मजबूत बनाने के लिए इंतहाई मुफीद है। इससे बालों की जड़ों में मौजूद खुश्की भी दूर होती है। चुकंदर खाने से सर की खारिश को भी आराम आता है। खाने के साथ साथ अगर आप चुकंदर का रस थोड़े से सिरके और अदरक के पानी में मिलाकर सर और बालों पर लगाएं, तो इससे खुश्की और खारिश काफी हद तक कम हो सकती है। चेहरे के दाग, धब्बे और छायों के लिए चुकंदर को पानी में उबालकर उस पानी से मुंह धोएं या मुंह पर रुई से ये पानी लगाकर 5 मिनट बाद मुंह धो लीजिए। इससे चेहरे को बेहद फायदा पहुंचता है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से दाग दूर हो जाते हैं। चुकंदर में फोलेट होने की वजह से ये झुर्रियां पड़ने और दूसरे जल्दी अमराज से महफूज रखता है। बीनाई बेहतर होती है। चुकंदर के बाकायदा इस्तेमाल से आंखों की बीनाई अच्छी होती है। इसमें विटामिन ए और कैरोटीनोइड्स की वाफर मिकदार बीनाई को बेहतर बनाने में मुआवनत करती है। दिल को महफूज रखता है। चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट्स की वाफर मिकदार जिस्म में दाखिल होकर एक किस्म की गैस पैदा करती है, जिसे नाइट्रेट ऑक्साइड कहते हैं। इस गैस से खून की रवानी बेहतर होती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। ब्लड प्रेशर के मरीज लाजमी चुकंदर का इस्तेमाल करें। इससे आपको अपना ब्लड प्रेशर सही रखने में मदद मिलती है। चुकंदर से जिगर भी साफ रहता है। इससे जिस्म में आयरन की कमी भी दूर होती है। ये वही वजह है कि ये एनीमा यानी कमजोरी के मरीजों के लिए मुफीद होता है। इसमें कोई शक नहीं कि चुकंदर एक बेहतरीन सब्जी है। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है, जिसके बायस इसका इस्तेमाल सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है। दोस्तों, आखिर में हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा चैनल और हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंदीदगी का बेहतरीन इजहार ये है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करके साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ पहुंचते रहें। आने वाली वीडियो तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।